हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, मैं सुजीत सर फिर से एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 के एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है आवर्धन। और ये आवर्धन को आज एकदम प्यार से समझेंगे, कोई टेंशन ही नहीं, एकदम प्यार से बच्चों। और आप आवर्धन का मतलब ही समझ रहे? आवर्धन मतलब नहीं कहते हैं कि आवर्धित, बहुत आवर्धित नहीं, आवर्धन से संबंधित मान लीजिए बड़ा नहीं। अच्छा, बात करते हैं आवर्धन होता क्या चीज है, इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आइए, आवर्धन होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। चलिए, परिभाषा पहले लिख दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कल के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये देखिए, अब एक डिफिनेशन और लिखते हैं। अगर ये आवर्धन कहने का मतलब, अगर वो प्रतिबिंब की ऊंचाई पता हो और वस्तु की ऊंचाई पता हो तो उसके लिए डिफिनेशन ये देंगे। और अगर एक परिभाषा और है इसका, एक परिभाषा और है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। और इस आवर्धन को सूचित किया जाता है प्रायः m से। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। चलिए, अब समझते हैं कि ये क्या चीज होता है। देखिए, जब भी हम लोग आवर्धन की बात करेंगे ना, तो ये आवर्धन का अर्थ ये समझ लेना कि प्रतिबिंब या तो वस्तु से छोटा होने वाला होगा, या तो वस्तु के बराबर होने वाला होगा, या तो वस्तु से बड़ा होगा। जब ये प्रतिबिंब की बात आवर्धन की बात करेगा तो आप ये समझना कि शायद प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो देखिए, तब प्रतिबिंब आखिर ये आवर्धन निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको चाहिए हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, आपको या तो ये डिफिनेशन से आवर्धन आप निकाल सकते हैं, या इस डिफिनेशन से भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं। यदि आपको वस्तु की दूरी पता हो और प्रतिबिंब की दूरी पता हो तो भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं। कैसे? अब आइए देखिए, एक सूत्र लिखते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, तो m बराबर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोले? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है क्या चीज? बोलिए, आवर्धन का सूत्र। इसका अर्थ क्या हुआ? बोलिए, एच आई का मतलब, एच आई का मतलब एच आई हाइट ऑफ इमेज
और HO का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लिखे है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सूत्र है। ठीक है, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तो HI, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई HO, O फॉर ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। तो आवर्धन का सूत्र ये होता है। चलिए एक बात करें, जैसे आप बताइए, जैसे एक लेते हैं, जैसे देखिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, अवतल दर्पण ये है फोकस और ये है बोलिए वक्ता केंद्र। हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, वस्तु को यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब ये किरण इधर निकलेगा। ठीक है, यहाँ निकलेगा तो ये कहाँ से जाएगा ये बताइए, फोकस से। और एक किरण को हम वक्ता केंद्र से डाल रहे हैं, ऐसे करके वक्ता केंद्र से डाल रहे हैं, ऐसे करके जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा से लौट जाएगा। इसको फिर से एक दूसरे से इधर कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसे करके तिरछा भाग रहा है, इसको आगे बढ़ाइएगा, ऐसे करके आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ कटेगा। तो बताइए ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या वस्तु की हाइट हो गया ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हुआ कि नहीं। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब देखिए ना, आवर्धन बराबर सूत्र भी लिखे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आप अगर आप प्रतिबिंब के हाइट में वस्तु के हाइट से भाग देंगे तो वही जो निकलेगा आपको आवर्धन निकलेगा बच्चा। ठीक है, या दूसरी बात क्या कहा, दूसरा परिभाषा आप देखिए, कहा कि प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, या दूसरा परिभाषा या दूसरा सूत्र देखिए, आवर्धन बराबर क्या लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या कहा यहाँ सूत्र, ये परिभाषा में क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ बताइए तो प्रतिबिंब की दूरी ये है ना, प्रतिबिंब तो यहाँ बना है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से इधर नापेंगे, यहाँ से इधर नापेंगे तो किस चीज में होगा, प्लस में ना, प्लस में होगा ना, क्योंकि दर्पण के दूसरी ओर बना है तो प्लस में होगा। तो भी प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं ना, तो भी। और उसके बाद बताइए प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को भी यहाँ से इधर नापेंगे। बताए थे चिन्ह परिपाटी में कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, बताए थे ना। बताइए तो यहाँ से इधर वस्तु ये है तो यहाँ से इधर की दूरी तो माइनस यू होगा ना, तो माइनस यू। कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो, m बराबर माइनस भी बाय यू। ये भी सूत्र होता है आवर्धन बराबर। दोनों स्थिति में या तो आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होगा तो आप आवर्धन निकाल सकते हैं, या दूसरी बात यदि आपको डिस्टेंस पता होगा, किसका, ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस पता होगा इमेज का, तो भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं। जब डिस्टेंस पता होता है तो उसके लिए सूत्र होता है माइनस भी बाई यू, और यदि हाइट पता रहता है दोनों का तो उसके लिए ऑब्जेक्ट, उसके लिए सूत्र होता है HI/HO। परिभाषा के अनुसार ये सूत्र आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, कि आवर्धन कब माइनस में जाएगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, कब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब इस सब बातों को समझना है, चाहिए। हाँ, तो इस सब बात को समझने के लिए तैयार है ना, चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, अब हम आवर्धन से संबंधित और सारे बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब वस्तु की लंबाई या ऊंचाई बड़ा हो प्रतिबिंब की ऊंचाई से, तो उस स्थिति में जो है आवर्धन का मान 1 से छोटा हो।
कैसे, चलिए देखिए इस बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये हो गया आपको ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्ता केंद्र। अगर आप वस्तु को यहाँ रखते हैं, वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इस तरह से प्रकाश की किरण निकलती है और ये फोकस से होकर के गुजर जाती है, ये तो आपको अच्छा से पता है। और एक किरण को अगर आप यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, ठीक है, इस तरह से डालेंगे तो कहाँ से वो इस तरह से निकलेगा, तो यहाँ पर ऐसे कटेगा, कटेगा ना, तो कटेगा। तो बताइए यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर बना प्रतिबिंब। तो आप ये देखिए वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो आप एक चीज बताओ कि ये छोटा हो गया, अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, सूत्र क्या है, हम बराबर क्या बोले, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना 1 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 2 सेंटीमीटर, घटाए तो अथी भाग दीजिए तो कितना हो गया 0.5, ठीक है 0.5। तो 0.5 निकला ना, देखिए सेंटीमीटर लगा हुआ है, सेंटीमीटर दोनों में सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसलिए 0.5 केवल है, सेंटीमीटर और कुछ नहीं लगा हुआ है। तो 0.5 तो 1 से कम आया ना, देखिए आपको ये माइनस में आएगा, ऐसे करके यहाँ माइनस लगाए तो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस वाली बात हम बाद में समझाएंगे। अभी केवल ये आप समझने का प्रयास करिए कि 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये 1 के बराबर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। केवल हम समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आओ, तो यदि आवर्धन का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, कब, जब वस्तु की लंबाई जो है प्रतिबिंब की लंबाई से बड़ा। दूसरा पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो, मतलब जितना बड़ा प्रतिबिंब नजर आ रहा है उतना ही बड़ा वस्तु हो, या जितना बड़ा वस्तु नजर आ रहा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हो, तो इस स्थिति में आवर्धन जो होता है 1 के बराबर होता है। आवर्धन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तीसरी पॉइंट ये है, यदि वस्तु की लंबाई छोटा हो प्रतिबिंब की लंबाई से, क्या बोल रहे हैं, अब वस्तु छोटा हो और प्रतिबिंब बड़ा हो, वस्तु छोटा हो और प्रतिबिंब बड़ा हो, तो अब याद रखिएगा इस स्थिति में आवर्धन का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। बात समझ में आया? इस तीनों बात को आप समझ गए, इसको 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 समझ गए होंगे। आइए आप इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए यदि आपको आवर्धन का मान माइनस में आ गया, ठीक है, आवर्धन माइनस में आ गया, तो समझ लीजिएगा यदि आवर्धन माइनस में आ गया तो वो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। आइए अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, इस बात को यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक चीज बताइए, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितना 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से चिन्ह परिपाटी में बताए थे, प्रधान अक्ष से नीचे की लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, माइनस में बताए थे ना, तो ये माइनस का 1, और ये बताइए 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए ना ऊपर की ओर है, ये भी तो बताए थे प्रधान अक्ष से ऊपर के सभी लंबवत दूरियां धनात्मक होती है, तो ये प्लस में 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब क्या बताते तो माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 माइनस में आया ना, माइनस में आया कि नहीं आया, आया। तो अब बताइए इसी के लिए ना ये निकाले हैं, अगर माइनस में आया है तो इसका मतलब देखिए ना प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पर वास्तविक बना है ना, याद रखिएगा एकदम से बढ़िया से याद रखिएगा, अगर आवर्धन का मान माइनस में आएगा, ठीक है, आवर्धन का मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। और यही बात याद रखना यह नीचे में है, अगर आवर्धन का मान आपको प्लस में आ गया, आवर्धन का मान
अगर प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब काल्पनिक, और काल्पनिक होगा बच्चा तो क्या होगा, सीधा होगा। नहीं समझ में आया ना, कौन है नहीं समझ में? हाँ, तो इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बट तुम टेंशन में नहीं लो, टेंशन नहीं लेना, आइए ना फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं इस बात को, ठीक है। चलो ये लीजिए, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, बताओ कौन सा दर्पण है? सर अभी तो कोई दर्पण नहीं है, कलाई करिएगा तभी तो पता चलेगा। लो कलाई करते हैं, ये कलाई कर दिया मैंने। अब बताओ अब कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, वेरी गुड। ये क्या खींचा, ये क्या खींचा, क्या खींचा बताइए, प्रधान अक्ष, और ये प्रधान अक्ष का ध्रुव हो गया, ठीक है। ये हो गया बताइए तो फोकस, ये हो गया वक्ता केंद्र। चलिए सर आप वस्तु को कहाँ पर रख रहे हो, कहाँ पर रख रहे हो सर? मैं रख रहा हूँ वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच। लो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा, इस तरह से प्रकाश की किरण निकला, दर्पण से टकराया और सटाक से कहां से, कहां से, फोकस से, कहां से, फोकस से। अब बताइए एक किरण को कहां से डाल रहे हैं, कहां से, वक्ता केंद्र से। तो आपको बताए थे, कुछ बताए थे क्या? हाँ बहुत बात बताए थे कि अगर वक्ता केंद्र से डालते हैं तो उसी दिशा में लौट जाता है, जिस दिशा में डालते हैं उसी दिशा में हुर्र हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये ऐसे करके भाग रहा है, ऐसे 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 कटेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, कट नहीं रहा। इसको आप आगे बढ़ाओ इस तरह से, ऐसे, हाँ यहाँ पर कटा, वाह प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ बना। अब देखो, अब यहाँ पर की बात समझ में आएगी क्या, आवर्धन बराबर सूत्र कई बार बताए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बताए कि नहीं? हाँ अब एक चीज बताओ, हाइट ऑफ इमेज प्रधान अक्ष के ऊपर, हाइट ऑफ इमेज प्रधान अक्ष के ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रधान अक्ष के ऊपर, दोनों तो प्रधान अक्ष के ऊपर ही है, तो दोनों किस चीज में होगा, प्लस में होगा। तो अगर ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है और ये है मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा बोलिए तो, 5 सेंटीमीटर बटे में कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट्टा 5/2 कितना हो गया, 2.5, 2.5। अरे ये तो प्लस में आ गया, हाँ मैं भी तो प्लस में लाने का प्रयास कर रहा था इसे, तो बताए ना प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब, कहने का मतलब आवर्धन, आवर्धन की बात कर रहे हैं ना, आवर्धन कैसा होगा, प्लस में, और प्लस में अगर आवर्धन आया तो काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार प्रयास कर, फिर से समझिए, यदि आवर्धन का मान माइनस में आएगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक, अब वास्तविक बनेगा तो उल्टा तो होगा ही, ठीक है। और यदि आवर्धन का मान प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा तो वो प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, काल्पनिक होगा एवं सीधा होगा। आप यहाँ देख लीजिए, दोनों, इन दोनों बातों को हम फिगर के माध्यम से, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। एक बार से इसको फिर से हम दोबारा रिकैप करवा रहे हैं। देखिए क्या बोले, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा, ऐसे भी जान लीजिए, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा तो समझ लीजिएगा कि प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से छोटा है, ठीक है। और यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा तो समझ लीजिएगा जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना बड़ा वस्तु है। तीसरी बात, यदि प्रतिबिंब इतना बड़ा हो, इतना बड़ा, अब वस्तु इतना ही बड़ा, ठीक है, तो इस स्थिति में जो होगा ना m जो होगा m वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, है कि नहीं।
तो ये सारी बातें आपको मैंने लिखा, और इससे इन सारी बातों से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलता है। और एक बात, एक ऑब्जेक्टिव और है, पांचवा बात, ये आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। कहने का मतलब मात्रकहीन होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता। कई बार ऑब्जेक्टिव आया है। हाँ, आवर्धन मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है। इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप अच्छा से समझ गए होंगे, जितने भी बातें बताए हैं। अब हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, या नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, आवर्धन का व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे फिर से इसका न्यूमेरिकल, एकदम प्यार से सारे न्यूमेरिकल को देखेंगे, एकदम से एक ही वीडियो में एकदम मैराथन लाएंगे, सारा न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में खलास। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को आवर्धन अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोगों का प्यार मिले हम लोगों को। ठीक है, आप लोग प्यार दीजिए। आप प्यार कैसे दीजिएगा, प्यार कैसे दीजिएगा? लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ऐसे करके प्यार दीजिए। ठीक है, थैंक यू।